महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। एनसीपी से सिवान विधानसभा से प्रत्याशी अकील अहमद राही ने बताया कि अगर सिवान की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वे सिवान का चौमुखा विकास करेंगे। आइए सुनते हैं अकील अहमद राही ने क्या कहा। लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत के अंदर सबको अपनी बात रखने का हक है। मेरा ये मानना है कि हर किसी को अपनी बात जनता के बीच में रखनी चाहिए। मैं लगभग 2003 से राजनीति में हूँ और मेरी राजनीति जो है मंडल मसीहा शरद यादव जी के साथ शुरू हुई। नीतीश जी भी हमें कभी राही जी कह के ही पुकारते थे। लालू जी से भी मेरी जो मुलाकात हुई है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं जो है पॉलिटिकल तौर पे जो है बिहार के एक्स सीएम अब्दुल गफूर साहब के ख़ानदान से आता हूं, लेकिन मैंने अपने राजनीति का सफ़र जो है बगैर उनके नाम का सहारा लिए हुए अपने जाति तौर पे जो है समाज का सेवा करते हुए, लोगों का हेल्प करते हुए, खिदमत करते हुए अपना रास्ता मैंने चुना। और उसमें मुझे शरद यादव जी सबसे बेहतर लगे, क्योंकि वो देश के पहले ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने आज तक जो है कभी वो एमएलसी और एमएलए का चुनाव नहीं लड़े, हमेशा राज्यसभा और लोकसभा रहे। और पूरे देश में जो है 3 ही ऐसे नेता आज तक हुए हैं अभी तक जो 3 राज्यों से भी सांसद रहे हैं। एक इंदिरा गांधी जी थी, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और तीसरे शरद यादव जी हैं जो अभी जो अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपने कहा कि भाई के अंतिम दौर में प्रचार चल रहा है। हम जिस पार्टी से आए हैं, बताया कि हम शरद यादव जी के साथ हैं, लेकिन शरद यादव जी के साथ जो है महागठबंधन के लोगों ने धोखा दिया। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि 2015 में जो महागठबंधन बनी, नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी में 36 का आंकड़ा था। इन दोनों को एक करके एनडीए के खिलाफ जो है शरद यादव जी ने एकजुट किया था। उसी का नतीजा है कि आज तेजस्वी जी जो है डिप्टी सीएम बने और आज जो है मैदान में वो एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तरफ पे मैदान में आए हुए हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, शरद पवार जी की पार्टी है। इनके नेता पे कभी भी किसी तरह का कोई दाग नहीं रहा है। आज जो है महाराष्ट्र में सरकार है और जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो इनके विचारों को लेकर के मैं आवाम के बीच में जा रहा हूँ। और अगर जो है हमें सिवान की जनता मौका देती है तो मैं भी जो है ना यूपीए का हिस्सा रहते हुए महागठबंधन को ही मजबूत करने में, यूपीए को मजबूत करने में योगदान दूंगा सिवान के विकास के नाम पर। जनता आपको वोट देगी क्यों, ये बताइए। क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने कोई काम बिहार में वैसा किया नहीं है, ना यहाँ वहाँ संगठन यहाँ मजबूत है। आप निजी तौर पर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स होते हैं उनके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं वोट देने के। आपको क्या लगता है किन फैक्टर्स? हाँ, जनता के बीच में मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं 36 सालों से जो है समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। एक वक्त ऐसा था, आज से 21-22 साल पहले, जो आज आप सिवान में जो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हैं और ये जो है बहुत सारे शोरूम और आउटलेट देख रहे हैं, इसमें बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये बिहार में आपको एक सिवान दिखेगा। इसमें जो है सिवान के नौजवान, इंजीनियर, पढ़े लिखे, प्लम्बर, कारपेंटर, इन लोगों का योगदान है जो अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके और अपने जो है वतन को छोड़ के गल्फ़ कंट्री में, सऊदी अरबिया, कुवैत, अबू धाबी को पहुँचे हुए हैं और पूरा परिश्रम करके वहाँ से फॉरेन करेंसी भेज रहे हैं, जिसके वजह से सिवान में ये खूबसूरती है। लेकिन इस सिवान को यहाँ के जनप्रतिनिधि और भी खूबसूरत बना सकते थे और उन गल्फ़ में रहने वाले के बच्चे को बेहतर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके लिए बेहतर रोजगार का संसाधन दे सकते थे। इसमें यहाँ के प्रतिनिधि नाकामयाब रहे हैं। और मेरे बारे में कहते हैं कि मुझे क्यों चुनेगी, तो मैं पिछले 36 सालों से इसी काम में लगा हुआ हूँ। मेरा काम जो है, मैं खुद सिवान की सड़कों पे जो है ना पेपर बेचा हूँ, ट्यूशन पढ़ाया हूँ। मेरी जो है फाजिल तक की यानी जो समकक्ष एमए होती है, सुकुलटोली में एक मदरसा है मौलाना शबुल कादिर साहब का, वहाँ से मैंने शिक्षा हासिल की है।
दरबार मार्केट में मेरा न्यूज़ मैगजीन स्टूडेंट कॉर्नर सेंटर होता था। मैं 2 रुपया का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, 2 रुपया का रोजगार समाचार, प्रतियोगिता दर्पण, सत्याग्रह दर्पण यानी कंपटीशन रिफ्रेशर एक फ्री देता था स्टूडेंट को लिए, कि जो बच्चे खरीद नहीं सकते हैं वो ये इसको फ्री पढ़ करके वो जो है डॉक्टर बने, बैंक की तैयारी करें। आपको बता दूं कि हमारे इस सहयोग से सैकड़ों बैंक मैनेजर बने, आज सैकड़ों जो है लॉयर बने और बहुत सारे हज़ारों जो है टीचर बने। तो मैं किसी जो है बता दिया कि मैं पॉलिटिकल ख़ानदान से आता हूँ, लेकिन मैं हकीकत पसंद और अपने कर्तव्य पे यकीन रखता हूँ। और उसी बुनियाद पे आपको बता दूँ आगे मैं जब मेरे पास लोग आते थे तो भाई दिल्ली में जो हम आते हैं बाहर से कमा करके, तो टैक्सी वाले जाना कहीं और चाहते थे, लूट लेते हैं, मेरा पैसा छीन लेते हैं, जनरल टिकट पड़ा के भेज देते हैं। तो मैंने अपने महिला कॉलोनी का मकान जो पहली मरतबा जीवन बनाया था बेच करके उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको सही अपने माँ बाप अपने बीवी बच्चों तक पहुँचाने के लिए 21/12/1999 से कार्यरत हूँ। और आज भी उस टाइम में 150 रुपया में 6 टाइम का खाना ठहरने का हमने बंदोबस्त किया था। आप जा करके दिल्ली के एयरपोर्ट पे किसी से मालूम कर सकते होंगे। और मेरे काम को इतना सराहा गया कि सिवान गोपालगंज के लोगों ने 200 लोगों ने इस तरह का हेल्प हाउस खोला, जिससे कम से कम जो है हज़ारों लोगों को रोज़गार मिली है। और हमारे जो भाई जो बहुत बड़ा परिश्रम है, 35 साल 36 साल 30 साल गल्फ में रहते हैं, वो 30 साल की ज़िंदगी में अपने सिवान में या गोपालगंज में मात्र जो है 2 साल ज़िंदगी दे पाते हैं। और इसलिए करते हैं कि हमारा आने वाला नस्ल, हमारे आने वाली जो है औलाद जो है हमारे लिए बेहतर कर सके। लेकिन उसमें सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा छल का काम किया है, धोखा का काम किया है। तो इन चीज़ों को पार्टी आप जितने बार महागठबंधन को समर्थन की बात करना है, महागठबंधन की सरकार 20 साल पहले 15 साल पहले थी यहाँ पर, जहाँ बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन पाती थी, मॉल नहीं बन पाते थे, लोग मार्केट में पैसा नहीं लगा पाते थे, आप फिर उसी सरकार को आप समर्थन। ऐसा है कि विचार बदले हैं, सोच बदले हैं। पहले के नेता ने जो गलत काम किया है तो उनकी सज़ा उनको मिल रही है ना। आज एक नौजवान व्यक्ति आया है और वो अच्छी सोच लेकर के आया है। जनता में इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव का टाइम 5 साल में ऑलरेडी 20 गबन के मामले साथ लेकर आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हर पार्टी में हैं। अब मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हैं। जिन लोगों ने आज जो है देख रहे हैं कि सड़कों पे जो है लोग जो है अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी अपनी सत्ता बनाने के लिए हेलीकॉप्टर का डेली दौरा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपका वादा कहना सही है, लेकिन आज देखिए कि यही नेता, यही पार्टी, यही एनडीए की सरकार, यही जो है कि एनडीए की सरकार जो सत्ता में है और 30 साल के बाद 1984 में राजीव गांधी की सरकार को फुल मेजॉरिटी की सरकार मिली थी। उसके बाद 2014 में जो है एनडीए की सरकार जो फुल मेजॉरिटी में आई, लोगों को लगा, विश्वास जगा कि इस सरकार से जो है लोगों को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इन्होंने कहा था कि हम न देश को झुकने देंगे और न देश को बिकने देंगे। आज देश को इन्होंने चाइना के आगे, नेपाल के आगे झुका दिया। लोगों को कहा कि 2 करोड़ का रोजगार देंगे। रोजगार देना क्या होता है? रोजगार इन्होंने करोड़ों करोड़ रोजगार छीन लिया। और इन्होंने कहा पिछले सरकार के बारे में कि पिछली सरकारों ने कुछ किया नहीं है, मगर जिन पिछली सरकार ने जो चीज़ किया था उसी को ये आज बेच रहे हैं। जब सरकार ने किया नहीं था पिछली सरकार ने, तो ये बेच क्या रहे हैं। और उन्होंने 15 लाख का वादा करके 7 लाख गेहूं पे ला दिए हैं। हजारों लोग जो है 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से चल करके अपने पाँव को छीन लिए, पाँव टूट गए। हजारों नौजवान जो है बेरोजगार जो है इस प्रांत का, बिहार का मारा गया। उस वक्त इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर नहीं निकाला, उस वक्त इन्होंने अपनी सवारी नहीं निकाली। आज उनको सत्ता की कुर्सी की भूख है। तो आज जो है मोदी जी हो या जो है नड्डा जी हो या जो है सुशील कुमार मोदी जी हो या हमारे नीतीश कुमार जी हो, आज जो हेलीकॉप्टर से दौरा करके फिर रिझाने निकले हैं कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। अरे आप तो झूठे निकले, मक्कार निकले। जनता जो है झांसे में नहीं आने वाली है। जनता जो है विकास चाहती है। आपने कहा महागठबंधन को आप समर्थन देने जीतने के बाद, तो महागठबंधन ने आप पहले से ही प्रत्याशी दे रखा है, उसका विरोध। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कि जिन्होंने 43 साल से हमारे माननीय अवध बिहारी जी 43 साल से सन 1977 का पहला चुनाव लड़े थे और जो है 20 साल 85 से लेकर के 2005 तक जो है आप एमएलए रहे और काबीना मंत्री भी रहे। लालू जी के बाद जो है सबसे बड़े ताकतवर ये रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास रहा। तो उनको
जनता को मैं कह रहा हूँ, वही बात कहा आपसे कि आप एक BSNL का नेटवर्क चल रहा था, सरकारी नेटवर्क है, किसी सरकारी कर्मचारी के नाहली की वजह से वो उसका नेटवर्क काम नहीं करता है तो आप फ़ौरन जियो में पोर्ट कर जा रहे हैं, एयरटेल में पोर्ट कर जा रहे हैं, वोडाफोन में पोर्ट कर जा रहे हैं। तो राजनीति जो है किसी की बपौती नहीं है, आवाम को बदलाव करना चाहिए तो उन बदलना चाहिए। अब जैसे ओम प्रकाश जी आए, ओम प्रकाश जी को 2009 में से 14 तक जो है UPA का मजा लिए। ये आज़ादी के बाद से इस सिवान लोकसभा से जितने भी सांसद हुए हैं इतने खुशकिस्मत नहीं निकले जितना ओम प्रकाश जी निकले, लेकिन ये सबसे बड़े चालू निकले कि इन्होंने UPA का भी 5 साल मजा लिया। फिर जो है कि 14 में जो है मोदी जी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार में भी 19 तक MP रहे। जो व्यक्ति 10 साल सांसद सिवान का रह करके सिवान का रत्तीवर विकास नहीं कर सका, तो वो व्यक्ति को अगर सिवान की जनता जो है विधानसभा में भेज देती है तो वह क्या करेगा? संसाधन कम होंगे, क्षेत्र कम होगा, तो उनको भी नकारना चाहिए। और जब व्यास देव जी हुए 15 साल MLA रहे, कुछ काम नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो है कि इन तीनों में से हाँ, जांचे हुए को क्या जांचना, परखे हुए को क्या परखना। आप एक मिट्टी का बर्तन भी लेते हैं तो ठोक ठोका के लेते हैं कि कहीं से चनका हुआ तो नहीं है। आप दूसरे को मौका दीजिए। उन दूसरों में अकील अहमद राही, आपको लगता है, मेरी भी जांच कीजिए, मैंने तो अपनी पूरी जीवनी रोड पे डाल दी है। अगर लगता है तो जनता को पार्टी नहीं व्यक्ति विशेष पे आप वोट करें, इसलिए कि राजनीति में आने के लिए सिंबल की ज़रूरत होती है। तो हम निर्दलीय लड़ना कभी नहीं चाहते थे। एक राष्ट्रीय पार्टी और एक इज्जतदार पार्टी और जिसका जो है पहले से इस देश के को बनाने में योगदान रहा है, ऐसे नेता की पार्टी के साथ मैं आया हूँ। सिंबल से घड़ी छाप निशान है, 1 नंबर पे मेरा बटन है। अगर जनता चाहेगी तो 3 तारीख को 1 नंबर पर बटन दबा के 10 को मुझे विजय बनाएगी। मेरा काम है जनता को बताना, मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, जनता को अपना हक अदा करना है।